Hello everyone, this is Aman. We are going to discuss English practice set थर्ड, है ना। हम लोग इधर पहले दो सेट डिस्कस कर चुके हैं, तो आज वही सीरीज का थर्ड क्लास है ना। और एक और इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं आप लोगों को। मैथ्स का क्लास भी इस चैनल पे चल रहा है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, और आज से जीएस का भी वीडियो अपलोड होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन अंडरलाइन सेगमेंट इन दिस सेंटेंस। Ria always considers sincerity, devotion, and dedication as the highest priority of a good employee. हाँ, यहाँ पे है हाईएस्ट प्रियोरिटी। तो हाईएस्ट प्रियोरिटी का ये किसका मीनिंग है, कौन सा इडियम का मीनिंग है? यहाँ पे है फॉर, फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट, इवन एंड अनॉन, फिर थर्ड है फ्री एंड इजी, एंड फोर्थ है फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्टी, या फिर ऑनेस्टली किसी काम को करना, है ना। फ्री एंड फ्री एंड इजी का मतलब होता है ए रिलैक्स मोड या रिलैक्स्ड। हम जब जब रिलैक्स्ड होते हैं तो उसे बोल सकते हैं फ्री एंड इजी, है ना। एंड ईवर एंड एनोन का मतलब होता है, ईवर एंड एनोन का मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभी, है ना। ओकेजनली किसी चीज को करना या फिर किसी इवेंट का होना ओकेजनली, है ना। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, विच मीन्स हाईएस्ट प्रियोरिटी। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पहले हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन, हमें ध्यान से पढ़ लेना है क्या पूछा गया है ना। तो यहाँ पे है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे अंडरलाइन सेगमेंट, उसको जो भी अंडरलाइन पार्ट है उसे हम करेक्ट करना है ना। तो पढ़ते हैं, द स्ट्रेंजर स्टूड क्वाइटली फॉर अ फ्यू मिनट्स। स्ट्रेंजर क्या था, खड़ा था फ्यू मिनट, है ना, क्वाइटली चुपचाप। तो यहाँ फॉर फ्यू मिनट तो नहीं होगा, है ना। फॉर जनरली फॉर अ फ्यू मिनट्स होता है ना। हम यहाँ फ्यू मीन, अगर ओनली फ्यू है तो ये पूरा नेगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब ना के बराबर, ना के बराबर होता है फ्यू मीन्स। और अ फ्यू मीन्स होता है हाँ कुछ मोमेंट, कुछ टाइम तक वो स्टूड था, खड़ा था, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, ऑप्शन टू करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज एंटोनिम। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसका क्या चूज करना है, एंटोनिम। द विलेज फेयर वाज कैंसल ड्यू टू इंसेंट रेन। देखो, विलेज फेयर कैंसिल क्यों हो गया? इंसेंट रेन। इंसेंट रेन मीन्स लगातार, अभी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस रेन मतलब जोरदार, बिना रुकावट का, है ना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इंसेंट का मतलब होता है लगातार, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्पोडिक, क्षणिक, है ना। स्पोडिक, क्षणिक, है ना। कंटिन्यूअल मीन्स होता है वही लगातार, इंस्टेंट मतलब तुरंत, डेली मतलब वही रोज, डेली, है ना। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन गिवन सेंटेंस। ये भी आपका अंडरलाइन सेगमेंट का ही क्वेश्चन है। अंडरलाइन सेगमेंट का, है ना, क्या है? आई वर्क हार्ड सो दैट आई माइट सक्सेस। देखो यहाँ पे ये भी माइट का, माइट जब भी आता है, ये माइट अपने साथ क्या लेता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी माइट आता है तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे सक्सेस, सक्सेस से तो माइट के बाद नॉन आएगी, नॉन है, सक्सेस क्या है? नॉन है, तो नॉन तो आएगा नहीं, है ना। और यहाँ भी ये तो करेक्ट होगा ही, ऑप्शन में करेक्ट करना ही होगा। तो ऑप्शन थर्ड भी, मे के बाद भी सक्सेस है, मे के बाद भी फर्स्ट भी वन ही आता है फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो ऑप्शन थर्ड गलत है। सक्सेसफुल नहीं होगा, है ना, एडजेक्टिव तो आएगा ही नहीं। सक्सेसर भी नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा सक्सीड। सक्सीड ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सक्सीड, है ना, सक्सीड। तो विच इज करेक्ट आंसर? दैट आई माइट सक्सीड, विच इज करेक्ट, है ना। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हाँ,
Parts of the following sentence have been given as option. Select the option that contain an error. Error find करना है ना? तो error find करना है तो हमें ऑप्शन तो सब नो error तो कहीं है नहीं, तो करेक्ट तो करना ही हमें। तो पहले से पढ़ लेते क्वेश्चन क्या है। माई ब्रदर वर अटेंडिंग ए शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दिस डे। माई ब्रदर, ये माई ब्रदर क्या सिंगुलर है, सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद एक प्लूरल वर्ब तो नहीं आएगा है ना, तो यहाँ पे वाज होगा, माई ब्रदर वाज। तो कौन सा पार्ट में एरर है, सेकेंड पार्ट में ना, वाज अटेंडिंग, विच इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से एंटोनिम का क्वेश्चन आ गया। मेमोरी, मेमोरी किसी चीज का याद करना है ना। मेमोरी क्या होता है, हमें जब माइंड में जो हमें याद रहता है ना, मेमोरी। तो ऑप्शन देखते हैं। रेट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है पुरानी चीजों को याद करना है ना, रेट्रोस्पेक्ट करना, जो पहले पहले जो बीत चुका है। इम्पार्ट करना, तो ये तो होगा नहीं, इम्पार्ट भी नहीं होगा ना, रेट्रोस्पेक्शन होगा। सरपास करना, किसी चीज को आगे मूव करना है ना, सरपास करना, ये भी नहीं होगा ना। इम्पार्ट मीन्स होता है टू पास इंफॉर्मेशन, ये भी तो नहीं होगा। ऑब्लिवियन, ये होगा है ना। ऑब्लिवियन होता है, ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मीन्स होता है अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस है ना, जो आज ना हो है ना। मेमोरी मतलब आज होना, और अनकॉन्शियस मतलब आज ना होना। ऑब्लिवियन, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 विच करेक्ट। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पढ़ लेते सेंटेंस क्या है। संयुक्ता हैज टू बेक 51 केक्स फॉर द एनिवर्सरी पार्टी, है ना। संयुक्ता हैज टू बेक 51 केक्स फॉर द, देखो यहाँ ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया है, फिर ये सब्जेक्ट वर्ब है, फिर टू है प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट है। बेक 51 केक्स, तो हम यहाँ ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। 51 केक्स, 51 केक्स तो सब में है ना। और ये हाइज, हाइज मतलब ये आपका हाइज फॉर्म में है, तो हाइज का चेंज किस में होगा, हाइज प्लस V3 है ना, तो यहाँ व्हील तो नहीं होगा है ना। हैव तो हैज में चेंज तो नहीं होगा, तो हैड भी नहीं होगा। अब है यहाँ पे हैज और हैव, इन यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है आपका प्लुरल है ना। 51 केक्स, तो 51 केक्स के लिए प्लुरल भर्ब आएगा, जो होगा हैव। और टू बी बेक्ड, बी आया है, और भर्ब का थर्ड फॉर्म बेक्ड है ना, बाय द संयुक्ता फॉर द एनिवर्सरी पार्टी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 विच इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो इनकरेक्ट वर्ड है उसे सेलेक्ट करना है ना। तो एनिमेशन, एनिमेशन भी करेक्ट वर्ड है। एनिमेशन होता है ना मूवी में, या फिर एनिमेट करना वीडियो को है ना। वैलिडिटी, वैलिडेशन किसी चीज को। कैलिडियोस्कोप होता है दूरबीन जैसा होता है, जो मतलब पिक्चर इसमें आता है, ये हमें जनरली मेला में दिख जाता है ना, मेले वगैरह, फेयर वगैरह में। और है सबमिसिव, 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 तो ये यहाँ पे ऑप्शन सब यहाँ करेक्ट लग रहा है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे सब ऑप्शन करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है ना। तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है जंबल है ना, जंबल ऑर्डर है ना, जंबल ऑर्डर। पैराजंबल का क्वेश्चन फिर से आ गया। तो पैराजंबल क्वेश्चन करने का सबसे सटीक तरीका होता है, पहले हम ऑप्शन देखे है ना, ऑप्शन क्या गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन बी से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड भी ए से, थर्ड सी से, और फोर्थ डी से। मतलब चार जो भी ए बी सी डी है सबसे स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना पैराग्राफ को। इट इज नॉट वाल्कर्स पैरासाइड, सो वाल्किंग इज नॉट ए फैशनेबल पास्टम हेयर। इट इज नॉट वाल्कर पैरासाइड। ईट यहाँ पे आए प्रोनाउन, अब किसके बदले में आया पता नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। लंदन इज नोन फॉर इट्स हेक्टिक फेस, फ्रेंचाइज मूवमेंट, हाई
disabled and dust kicked by the speed vehicles. No one country life is in the country is laid back the easy place unless it is training people set out for walk for this reason. कौन सा रीजन? ये तो होगा नहीं। कौन सा रीजन? फर्स्ट फर्स्ट ये तो हो ही नहीं सकता। रीजन यहाँ तो पहले बताना होगा ना कौन सा रीजन। ये तो होगा नहीं फॉर दिस रीजन। और अब ऑप्शन हो गया बी, ए, सी बच गया है ना। तो इट इज नॉट वाल्कर पैराडाइज, सो वाल्किंग इज नॉट फैशनेबल पास्टम हेयर। अब हेयर यहाँ किसके लिए आया पता नहीं, पहले इसके बारे में मेंशन होना चाहिए ना, हेयर किसके बारे में बोल रहा है। तो ये भी फर्स्ट आपका, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन टू। अब बचा बी एंड सी। बी में क्या है? लंदन। और यहाँ ऑन द कंट्री लैफ, लंदन है ना। लंदन एक यहाँ इंट्रोड्यूस, जो इंट्रोडक्शन हो रहा है वो लंदन से ही हो रहा है ना। लंदन में हेक्टिक फेस है, या फिर जस्टिकेट बाय स्पीडिंग व्हीकल है, व्हीकल का काफी ज्यादा ये है, चलन है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। फिर सेकंड में ऑन द कंट्री लाइफ इन द कंट्री साइड इज लेड बाय इजी पे, जो भी कंट्री साइड होता है, कंट्री साइड मतलब गांव, विलेज साइड, वो भी जो लाइफ होता है वो बहुत क्या होता है? अच्छा होता है ना। अनलेस इज रेनिंग पीपल सेट और सेट फॉर वाल्क है ना। फॉर दिस रीजन, और ये रीजन का बात यहाँ बोला गया है ना सी के बाद, जो भी है डी। तो करेक्ट आंसर यहाँ भी निकल के आएगा ऑप्शन फर्स्ट, विच इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। पैसिव वॉइस में फिर से इसको एक्सचेंज करना है। द फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो सब्जेक्ट यहाँ पे होगा द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सेकंड में, थर्ड में भी, फोर्थ में नहीं है, तो ये कट गया। अब देखो इज है तो ये वाज में तो चेंज नहीं होगा है ना। और यहाँ तो गैफी है, इज और गैफी कर दिया, तो फर्स्ट ऑप्शन निकले क्या आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? इज प्लस बीइंग और भाग का थर्ड फॉर्म है ना, विच इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट द फॉल्स क्लेम्स मेड अगेंस्ट मी। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्शन है ना। ऑब्जेक्शन मतलब विरोध करना है ना। जो भी फॉल्स क्लेम मुझ पे लगाया गया है उसे क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो विरोध के उल्टा क्या होगा? एसेंट है ना। एसेंट मतलब होता है हाँ, विरोध ना करना, मतलब अपना एसेंट मतलब अपना सहयोग करना है ना। एसेंट जो करेक्ट होगा। ईज तो नहीं होगा, रिस्टोर किसी चीज को नहीं, असर्शन भी नहीं होगा। एसेट करना है ना, अपने असर्ट करना, अपने अंदर झांकना, ये तो नहीं होगा। एसेंट ये होता है जो अनुमति देना है ना, एसेंट। तो विच इज करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड। ये हाइलाइटेड वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल, तो क्रेडिबल मीन्स क्या होता है? विश्वसनीय। दिस इज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इन्फॉर्मर। इन्फॉर्मर से जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर हुआ है वो फिर क्या क्रेडिबल है, विश्वसनीय है। तो विश्वसनीय का मतलब होता है डिपेंडेबल है ना, जिसपे हम डिपेंड कर सकते हैं, जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं ना। डिटेचेबल है ना, डिटेच अलग करना, जो अलग हो सकता है। कमेंडेबल कमांड करना, ये भी नहीं होगा ना, वन होगा। डाइजेस्टेबल जो डाइजेस्टिव हो, जो जिसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा थर्ड है ना, विच इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर से इडियम का क्वेश्चन आया है। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक इडियम है। इसका मतलब होता है टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ना। तो फर्स्ट ही ऑप्शन है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व, जो भी प्रॉब्लम जिसे डिफिकल्ट है क्या सॉल्व करना है ना। हार्ड नट, जो हार्ड नट हो उसे क्रैक करना। तो द सिचुएशन दैट कैन बी अल्टर्ड, ये तो होगा नहीं। टू लीव एन इफेक्ट, ये भी नहीं होगा है ना। फोर्थ तो ऐसे भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही होगा करेक्ट है ना, प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, question number 14, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। फिर ये substitute करने के लिए आया है। He described about the scenery yesterday। described about the scenery है ना। देखो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट डिस्क्राइब द सीनरी, डिस्क्राइब द सीनरी है। सेकेंड में डिस्क्राइबिंग अबाउट द सीनरी,
ये भी नहीं होगा। डिस्क्राइबिंग अबाउट द सीनरी, डिस्क्राइब्ड अबाउट द सीनरी। देखो, डिस्क्राइब के बाद भी हम अबाउट का जनरली यूज नहीं करते हैं ना, तो ये भी, ये सब ऑप्शन नहीं होगा ना। और डिस्क्राइब, डिस्क्राइब तो यहाँ ये तो चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे भर भी चेंज हो जा रहा है ना। जो भी सेंटेंस हो तो पूरा चेंज मीनिंग ही कर दे रहा है, तो ये थर्ड तो होगा नहीं। डिस्क्राइब द सीनरी, ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विच इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड क्या है? कंसील। कंसील मतलब होता है छिपाना किसी चीज को, है ना, हाइड करना, है ना। तो ये तो होगा नहीं एंटोनिम कंसील का। वाच तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा। कंसील के एंटोनिम, एंटोनिम होगा रिवील, है ना, उजागर करना किसी चीज को, है ना। तो करेक्ट होगा थर्ड। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब होता है, हम इसे, ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मीन्स होता है स्टडी, स्टडी ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट लैंग्वेज, है ना। तो ये तो होगा नहीं। जिनीत, जिनीत मीन्स होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट पॉइंट। इसका अपोजिट हो जाएगा बेस, या फिर हो जाएगा नाइडर, नाइडर अपोजिट, है ना। और फिर है एक्सलोफोन, स्लो फोन, है ना। ये भी नहीं होगा। और रोबस्ट, ये भी करेक्ट है मतलब, है ना। रोबस्ट ये इनकरेक्ट वर्ड है। रोबस्ट का स्पेलिंग होता है ROBUST, डबल बी नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, जो भी इनकरेक्ट है ना। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। वन वर्ड का क्वेश्चन है ये भी, है ना। देखते हैं क्या है। द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू द मेटियर बाय लाइंग सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ये है आपका यहाँ पे वन वर्ड गिवन है ना, द लाइंग सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन बर्ड। बर्ड तो ये होगा नहीं। बर्ड क्या होता है? बीज, बीज में जो, बीज से जो निकलता है दाना दाना, वो बर्ड होता है। बुके, अब बुके का मतलब होता है ए बंच ऑफ फ्लावर दैट इज अरेंज्ड इन ए अट्रैक्टिव वे, है ना। ये हम सब जानते हैं ना, बुके। और प्रीथ मतलब होता है सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, प्रीथ, है ना। पोएसिस मतलब भी होता है स्मॉल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। पोएसिस मीन्स होता है स्मॉल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा थर्ड विच मीन्स सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है पैराजंबल का क्वेश्चन है ना। फिर से ये आगे पैराजंबल का। तो पैराजंबल का क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं ना। यहाँ भी बी से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड में ये से, थर्ड में सी से, और फोर्थ में डी से। तो यहाँ पे हमें सब ऑप्शन को पढ़ना होगा ना, ए बी सी डी, है ना। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द रिसेंट गवर्नमेंट, sorry, the government's recent effort have concentrated on extending this tie, these tie, these tie यहाँ आया है ना। these tie, तो ये फर्स्ट में तो कोई टाई का बात नहीं किया गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं होगा, है ना। स्टार्टिंग तो फर्स्ट तो नहीं होगा, तो ऑप्शन टू तो कट गया, ये तो होगा ही नहीं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज ओल्डेस्ट, स्ट्रेचिंग बैक सेवरल सेंचुरीज। ये हो सकता है फर्स्ट, फर्स्ट में हम इसे रख सकते हैं ना, फर्स्ट ऑप्शन में बी को। थर्ड, द टेक्सटाइल बिजनेस इज इमेंसली डाइवर्स एंड with hand spoon and handed oven textile at a one end of the spectrum and capital intensive modern meals at other। देखो अदर का बात किया गया, तो इससे पहले फर्स्ट किसी चीज का बात किया होगा ना, तो ये भी फर्स्ट में सी से स्टार्ट नहीं होगा। ऑप्शन है डी, इट्स टाइड टाई टू एग्रीकल्चर and cotton, country's old history and tradition in terms of textile set at part for the other sector in the country। देखो, इट्स टाई, इट्स टाई एग्रीकल्चर, तो इससे पहले एग्रीकल्चर से पहले भी बात किया गया किसका? टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, है ना।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, स्टेटिंग बाइक द सेवरल सेंचुरी जो बाइक है, ये यहाँ पे आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बन रहा है, बी है ना। और बी के बाद फिर सी कनेक्ट हो रहा है, द टेक्सटाइल बिजनेस इमेंसली डाइवर्स विथ लैंड स्पून है ना। फिर थर्ड, इट्स टाई टू एग्रीकल्चर है ना। फिर एग्रीकल्चर टाई के बाद में जो अदर टाई है, ये टाई हो चुका है उसके बारे में यहाँ पे बताया है, दिस टाई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विच इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the option that can be used as one-word substitution of the given group of words. One-word substitution. The practice of writing dictionaries. डिक्शनरीज है ना, तो मीनिंग देख लेते हैं हम सबका। लेक्सोग्राफ, लेक्सोग्राफी मीन्स ये होता है द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज। फोटोग्राफी तो पता ही है। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विच इज वन। Move on next question and last. Select the most appropriate antonym of the given word. Trivial. Trivial means होता है insignificant, है ना, insignificant। तो ये heavy भी नहीं होगा, light भी नहीं होगा, huge भी नहीं होगा। insignificant का अपोजिट होगा significant, which is correct. ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये था थर्ड सेट ऑफ इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन का। और आई होप अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। आप पहले प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, वो 2 क्लास हो चुका है इसमें। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।